बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। बच्चों, हमने दो कौमों के मुतालिक पिछले एपिसोड में ज़िक्र सुन लिया कि अल्लाह तबारक व तआला ने उन पर अज़ाब नाजिल किया जिनमें से एक कौम समूद थी और एक कौम आद थी। आज हम जिस कौम के मुतालिक सुनेंगे जिसका ज़िक्र अल्लाह ताला ने कुरान करीम व फुरक़ान हमीद में किया कि अल्लाह ने उन पर अपना अज़ाब नाजिल किया, वो है कौम लूत। और कौम लूत पर बच्चों अज़ाब नाजिल होने की जो वजह थी कि इनके अंदर भी कुछ ऐसी खसलतें यानी ऐसी आदतें पाई जाती थी जिनकी वजह से अल्लाह ने इन पर अज़ाब नाजिल किया। एक आदत तो बच्चों इनके अंदर ये थी कि ये बुतों की पूजा किया करते थे, पुजारी थे और बुतों के थे। दूसरी इनके अंदर बच्चों जो गंदी आदत थी वो ये थी कि कोई भी ताजिर जब इनकी बस्ती में तिजारत के लिए आता था तो ये उस ताजिर से सारे जमा होते उसके गिर्द और थोड़ा थोड़ा माल उससे लेते और अपने घरों को चले जाते। और क्या कह के जाते कि हमें थोड़ा सा माल दो, हम अपने घर दिखा के वापस आते हैं और फिर हम तुमसे माल ले लेंगे। सारे उससे थोड़ा थोड़ा करके माल ले जाते और फिर वापस कोई भी ना आता। उनकी इस आदत को भी अल्लाह तबारक व तआला ने उनके अज़ाब का सबब बनाया। और तीसरी खसलत बच्चों उनके अंदर ये थी कि ये एक ऐसे गुनाह में मुलव्विस थे कि जो गुनाह इससे पहले किसी कौम ने किया ही नहीं था। इजमाई तौर पर यानी मुश्तरका तौर पर ये सारी कौम एक गुनाह में मुलव्विस थी और उस गुनाह का नाम था लवातत। ये लूती थे और लवातत के गुनाह में बच्चों ये मुलव्विस थे। अल्लाह तबारक व तआला जल्ल शानुहु व मनवालुहु के नबी ने हज़रत लूत अलैहिस्सलाम ने इन्हें इन सारी बुराइयों से बचने का कहा, इन सारी बुराइयों से दूर रहने का कहा। एक तो उनके अंदर बुतों की पूजा, दूसरा उनके अंदर लवातत, तीसरा उनके अंदर ताजिरों के साथ ज़्यादती करना और दीगर कई बुराइयां इनके अंदर थी। हज़रत लूत अलैहिस्सलाम बच्चों इन्हें बुलाते रहे, अल्लाह की तरफ बुराइयों से दूर रहने की तलक़ीन करते रहे, लेकिन ये ऐसे बदबख्त थे कि इन्होंने हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की किसी बात को भी मानने से इनकार कर दिया। जब इन्होंने इनकार किया तो इन पर अज़ाब नाजिल होने का जो सबब बना वो ये बना कि हज़रत लूत अलैहिस्सलाम के घर दो फरिश्ते अल्लाह तबारक व तआला ने भेजे जो कि इंसानी शक्ल में आए और बिल्कुल नौजवान थे। ये नौजवानों की शक्ल में ही आए। इससे पहले ये दोनों फरिश्ते हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास गए और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने इनकी बड़ी खातिर तवाज़ो की। भुना हुआ गोश्त इनके सामने ला के रखा, मशरूबात ला के रखे, लेकिन इन्होंने उसको हाथ तक ना लगाया। तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने उन दोनों फरिश्तों के उसको न खाने पर थोड़ा सा तजस्सुस का इज़हार किया। और आप तजस्सुस से मुराद कि आप थोड़े से हैरान हुए कि मैंने इतना इंतज़ाम इनके लिए किया है लेकिन ये खा ही नहीं रहे। प्लस ये कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के दिल में ये वहम भी आया कि कहीं ये कोई हमला करने वाले ना हो मुझ पर कि मैं इनके लिए एहतमाम कर रहा हूँ लेकिन ये कुछ खाते ही नहीं हैं। लेकिन चूँकि वो फरिश्ते थे बच्चों, उन्होंने न खाया। और फिर हज़रत इब्राहीम के चेहरे की परेशानी देखकर उन्होंने कहा कि ए इब्राहीम अलैहिस्सलाम, आप परेशान ना होइए, हमें अल्लाह ने भेजा है हम कौम लूत पर अज़ाब लेकर आएँ। और जहाँ आप रहते थे उस जगह का नाम था सदूम। उन्होंने कहा हम सदूम पर अज़ाब लेकर आएँ, कौम लूत पर। यहाँ से गए थे ये दोनों फरिश्ते। जब हज़रत लूत के घर पहुँचे तो कौम लूत ने जब इन दोनों को देखा तो कौम लूत ने हज़रत लूत अलैहिस्सलाम से कहा कि आप इन दोनों को हमारे हवाले कर दें। हज़रत लूत अलैहिस्सलाम ने मना किया कि मैं इन दोनों को तुम्हारे हवाले नहीं करूँगा। और आपने फरमाया कि अल्लाह के अज़ाब से डरो और ये मेहमान हैं, इन मेहमानों की ताज़ीम करो। लेकिन कौम लूत जो थी वो किसी भी तरह हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की बात मानने से इनकारी रही और उन्होंने बात ना मानी। बच्चों, नतीजतन क्या हुआ, जब वो हज़रत लूत अलैहिस्सलाम के घर में दाखिल हुए इन दोनों को हासिल करने के लिए, तो फिर अल्लाह तबारक व तआला जल्ल शानुहु व मनवालुहु का अज़ाब इन पर मुसल्लत हुआ। हज़रत लूत अलैहिस्सलाम इनको और अपनी कौम के लोगों को लेकर बस्ती से तो बाहर चले गए, लेकिन उसके बाद अल्लाह तबारक व तआला ने इन पर पत्थरों का अज़ाब नाजिल किया। आसमान से पत्थर गिरते थे और ये पत्थर आकर उनके सरों पर लगते थे। बच्चों, अल्लाह ताला कुरान में इरशाद फरमाता है कि जब ये पत्थर बरसे तो मुफस्सिरीन ने लिखा है कि ये पत्थर जो आता था, हर पत्थर पर उस शख्स का नाम लिखा होता था जिस पर वो पत्थर लगना है। कहते हैं इनकी 4 बस्तियां थीं और 4 बस्तियों में 1-1 लाख आदमी रहता था। गोया कि 4 लाख पत्थर बरसे और 4 लाख पत्थरों में से हर पत्थर आकर उस बंदे के सर पर लगा जिसको उसने हलाक करना था और वो वहीं पर ढेर हो गया।
صرف یہی نہیں بلکہ یہ اتنا سنگین عذاب تھا کہ ہر طرف خون ہی خون بکھرا ہوا تھا، اور چونکہ یہ اللہ کا عذاب تھا لہٰذا جو بستی کے اندر تھے ان پر تو یہ عذاب آیا ہی آیا، لیکن جو لوگ بستی سے باہر تھے، مثلا اب ہم بچوں اپنے گھر میں رہتے ہیں، ہمارا گھر مثال کے طور پر کسی کا لاہور میں، کسی کا کراچی میں، تو اب اگر کوئی لاہور میں رہنے والا کراچی میں گیا ہوا ہے، اسی طرح اس بستی کا رہنے والا، وہاں کا صدوم کا رہنے والا اگر فلسطین گیا ہوا ہے، یا صدوم کا رہنے والا مصر گیا ہوا ہے، تو آپ کو پتہ جب یہ عذاب آیا تو وہ پتھر ایسا نہیں کہ صرف اس بستی پر گرے، بلکہ جہاں جہاں اس بستی کے لوگ تھے وہ پتھر وہاں پہنچا اور وہاں جا کر اس کے سر پر لگا اور اس کے سر کو چورا چورا کر دیا، اور وہیں پر وہ ڈھیر ہو گیا۔ یعنی اس بستی کے لوگ اس عذاب والے دن اگر کہیں بستی سے باہر بھی تھے تو بچوں وہ وہاں بھی آ کر پتھر اس کو لگا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ساری بستی کو، وہاں کے سارے لوگوں کو نیست و نابود کر دی۔ اس کی وجہ کیا تھی بچوں؟ ایک تو ان کے اندر یہ گناہ تھا کہ وہ تاجروں کے ساتھ زیادتی کرتے تھے، دوسرا وہ بتوں کی پوجا کرتے تھے، تیسرا وہ لواطت کرتے تھے۔ لہٰذا ہمیں سبق یہ ملا کہ کبھی بھی ہمیں کسی ایسے گناہ میں ملوث نہیں ہونا چاہیے جو کہ اللہ کے عذاب کا بچوں سبب بنے۔ تجارت اگرچہ آپ ابھی چھوٹے ہیں لیکن آگے چل کر آپ نے بڑے بھی ہونا ہے، تجارت کرنا سنت انبیاء ہے، لیکن تاجروں کے ساتھ زیادتی کرنا، مال میں کمی بیشی کرنا، یہ اللہ کے عذاب کا سبب بنتا ہے۔ اس لیے ہمیں ایسے ہر گناہ سے بچتے رہنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے یہاں آج کے اس درس کو قبول فرمائے، اور ہمارے آج کے اس قصص کے قصے کو قبول فرمائے، اور ہمیں اپنی پیروی کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔